नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। संभल जा रहे राहुल और प्रियंका के काफिले को गाजियाबाद में रोक दिया गया। यूपी सरहद पर जबरदस्त हंगामे के बाद दिल्ली लौट गए कायदीन। आइन की खिलाफ वर्जी का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के वजीर आला। सरकारी दावतनामा जारी, कल होगी हल पड़ताल। शिंदे और अजीत पवार हो सकते हैं नायब वज़ीर आला। गोल्डन टेम्पल में शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने की कोशिश, गोली दीवार में लगी। नोटबंदी एक घिनौना जुर्म था, कांग्रेस रुकून की। लोकसभा में मोदी पर शदीद तनकीद, कहा मोदी के सिफाकाना फैसले से आज तक भी मुल्क संभल नहीं पाया है। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी आज संभल जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया और इनका काफिला आगे नहीं बढ़ सका। अब तमाम कांग्रेसी रहनुमा और कारकुन दिल्ली की तरफ वापस रवाना हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक राहुल और प्रियंका समेत तमाम कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट जाएंगे। राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस के रहनुमा केसी वेणुगोपाल, केएल शर्मा, अज्वल रमन सिंह, तनोज पूनिया और इमरान मसूद भी संभल जा रहे थे। उनका इरादा गुज़िश्ता दिनों होने वाले तशद्दुद की वारदातों में मारे गए अफराद से मुलाकात करने का था। ताहम मुकामी इंतजामिया ने संभल में 10 दिसंबर तक रहनुमाओं और समाजी कारकुनों के दाखिले पर पाबंदी आयद की हुई है। कांग्रेसी रहनुमा के रवाना होने से पहले दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात थी और ब्रिकेडिंग की गई थी। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल यूपी पुलिस ने उद्योगस्थरुമായിട്ട് ബാരിക്കേഡ് കൊണ്ട് പോലീസ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूपी पुलिस उनके आईनी हक को सल्ब करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि बहैसियत कायदे अपोजिशन उन्हें संभल जाने और मुतासिरीन से मुलाकात का हक हासिल है, मगर उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। इस मौके पर राहुल गांधी ने पुलिस से कहा कि उन्हें संभल अकेले जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को उनकी गाड़ी में सफ़र करना मुनासिब ना लगे तो उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर चल सकती है। ताहम पुलिस इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद ट्रैफिक जाम के मसले को देखते हुए वो अपने काफिले के साथ वापस लौट गए। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र फडणवीस बरोज़ जुमेरात महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लेंगे। बीजेपी के कोर कमेटी ने फडणवीस के नाम पर इत्तेफाक किया है और रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी दावतनामा जारी किया गया है। फडणवीस को वज़ीर आला बनाने का ऐलान पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में किया गया था, जिसमें मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण, गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी और फडणवीस शरीक थे। बीजेपी की महाराष्ट्र कानून साज इजलास से पहले पार्टी के रहनुमा सुधीर मुनगंटीवार ने ऐलान किया था कि बीजेपी के इत्तेहादी, जिनमें एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल है, चारशंबे को रियासत के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे और हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। मी ॲडव्होकेट आशिष बाबाजी शेलार समस्त मुंबईकरांच्या वतीने आणि भारतीय जनता पक्षाचा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने जो प्रस्ताव
चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मांडला, ज्याला सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी समर्थन दिलं, या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या गटनेतेपदी देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेता नियुक्तीचं संपूर्ण समर्थन करतो. मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है? पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं. आप सबको मेरा नमस्कार और शुरुआत में ही नवनिर्वाचित एमएलए गण सबको मेरा बधाई. और इस सदन में उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथ आए हुए ऑब्जर्वर के नाते विजय रूपानी जी जो गुजरात के वरिष्ठ मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और सांसदगण बहुत सारे भी आए हैं इस मीटिंग में, उनका भी मेरा प्रणाम. और अभी नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई. और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने लोकसभा में गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी ने नोटबंदी के जरिए लोगों को जिस परेशानी में मुब्तला किया था वो आज तक सुधर नहीं पाए हैं. इन्होंने कहा कि इस मामले में ख़वातीन को अपनी मंगलसूत्र गिरवी रखकर अपनी बेटियों की शादी करनी पड़ी थी और मोदी रातों रात 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगा के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे. इनका इल्ज़ाम था कि आज मुल्क बदतरीन माशी बहरान से दो चार है और बीजेपी इस संगीनी को नहीं समझ रही है. 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्या हासिल किया मुझे बताएं. जैसे कि आदरणीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग का जो ये बिल है, ये बैंकिंग गवर्नेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के संदर्भ में लाया गया है और ये कुछ अहम एक्ट की संशोधन करता है. कौन से वो अहम एक्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970. सर मैं ये कानूनों का उच्चारण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं बाद में इन कानूनों का जिक्र करूंगा तो ये मुझे कहा ना जाए कि मैं विषय के बाहर चला गया. मैं इन कानूनों के संदर्भ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट और जो ऑब्जेक्ट्स कहा गया है कि बैंक गवर्नेंस इंप्रूव हो, इसी में ही मैं अपने सारे बातों को रखना चाहूंगा. तो मैं ये डिस्क्लेमर है सर, देर बाद में हमको बोला ना जाए. तो सर जैसे कि आदरणीय मंत्री महोदया ने कहा कि ये कुछ बिल संशोधन लाना चाहती है, वो क्या है कि इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड फॉर शेयर होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल interest by an individual, nomination, increasing that to 4%, including provisions for simultaneous and successive nominations, e-services for depositors and their nominees, particularly regarding deposits, articles in safe custody, safety lockers, and to provide for the transfer of unclaimed dividends, share and interest and redemption of bonds to the Investor Education and Protection Fund. महकमे रेल की नाफिज कारकर्दगी और नई लाइनों के हवाले से ताखीर पर ऐवान में शशि थरूर ने सवाल उठाए. उनका कहना था कि वजारत रेलवे दावे तो बहुत करती है मगर काम जमीन पर दिखता नहीं है. Out of the 116 crore project, the railways has only released 7 crore rupees so far, sir. Worth 22 crores has already been awarded to the contractor who proceeded with the work in anticipation of payment, but due to insufficient funds, the bills remain unpaid. And therefore, the wonderful period today from between December and May, when there is less rain in Kerala, is being wasted. So my request to the Minister is the media is already reporting this project will never be completed. Is it possible for the Minister to try and pay attention to this very important station that will decongest the railway line up to Trivandrum Central? This is the Nemam Station Terminal. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, sir, the focus today
is to make sure that all the big cities, for example, the Trivandrum point that Honorable MP said, and many other cities like Bangalore, like Chennai, like Secunderabad, Hyderabad, the twin cities like Ahmedabad, like Mumbai, Delhi, Patna, Lucknow, practically throughout the country, our focus today is to make sure that the big junctions and the big cities are decongested, new terminals are built, and lots of emphasis is being done on designing them so that the demands and the requirements of next 50 years can be met. अजमेर शरीफ की मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सर्वे के अदालती हुक्म के बाद साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सिफारतकारों के एक ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखकर इस फैसले को हिंदुस्तान के तहजीबी विरसे पर एक नज़रियाती हमला करार दिया। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से इस गैर कानूनी और नुकसानदा कार्रवाई को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। खत में साबिक दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ESY कुरैशी, साबिक वाइस ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह और RBI के साबिक डिप्टी गवर्नर रविवीरा गुप्ता समेत दीगर अहम शख्सियात के नाम शामिल हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद सालाना उर्स के मौके पर दरगाह को चादर पेश की है, जो अमन और हमआहंगी का पैगाम है। साबिक अफसरान ने इस खत में लिखा, ये तस्वुर नाकाबिल फ़हम है कि 12वीं सदी के सूफ़ी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो रवादारी और रहमानगी के अलमबरदार थे, किसी मंदिर को नुकसान पहुँचा सकते थे। खत में मज़ीद कहा गया है कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान मजहबी ताल्लुक़ात खुसूसन हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, जिसने अक़लियतों को बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर दिया है। इन्होंने लिखा है कि गुज़िश्ता सालों में गाय के गोश्त के इल्ज़ाम पर मुसलमानों को हिरासा करना, लिंचिंग के वाक़यात और इस्लाम मुखालिफ तकारीर जैसे वाक़यात सामने आए हैं। हालिया दिनों में मुस्लिम कारोबारों के बायकाट, किराए पर मकानात ना देने और मकानात को मिसमार करने की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। साबिक सिफारतकारों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि वह तमाम रियासती हुकूमतों को आइन और क़ानून की पासदारी यकीनी बनाने की हिदायत दें। उन्होंने कहा कि इस वक्त मजहबी हमआहंगी और कौमी एकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल मज़ाहिब इजलास की ज़रूरत है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म खुद एक मुत्तहिद हिंदुस्तान का पैगाम दें। ख़त के इख्तिताम पर कहा गया है, वक्त की अहमियत को समझते हुए हम वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि वह तमाम हिंदुस्तानियों को, ख़ास तौर पर अक़लियतों को यकीन दिलाएँ कि उनकी हुकूमत फ़िरक़ावाराना हमआहंगी को बरक़रार रखने के लिए पुरअज़्म है। शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले होने की खबर सामने आई है। बेअदबी में मामले में अमृतसर में वाक़ गोल्डन टेम्पल में मजहबी सज़ा काट रहे सुखविंदर सिंह बादल को आज सुबह गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गए। दरबार साहब के सामने हमलावर की फायरिंग से गोल्डन टेम्पल इहाते में हंगामा मच गया। हालांकि वहाँ मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया। अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल दरबार साहब के दरवाजे पर दरबान के तौर पर अपनी खिदमत दे रहे थे, तभी एक हमलावर दबे पांव आता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चलाता है। ताहम सुखबीर सिंह बादल के बगल में खड़े सेवादारों में से एक ने फुर्ती से आगे बढ़कर हमलावर के हाथ को दिखा दे दिया, जिसके नतीजे में पिस्तौल से निकली गोली दीवार में जा लगी। खुशकिस्मती ये रही कि इसमें मिसफायर हो गया, इसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद हमलावर को फ़ौरन पकड़ कर ले जाया गया है। सुखबीर सिंह बादल को इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुलजिम का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जाता है। फिलहाल पुलिस इसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਪਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ऊबर ने अब श्रीनगर के शहराफाक डल झील में अपनी शिकारा खिदमात शुरू कर दी हैं। ये इकदाम रिवायती कश्मीरी सकाफत को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाता है और सयाहों मुकामी ऐप के ज़रिए मशहूर ऊबर लोगों को शिकार सवारियों की बुकिंग करने की सहूलत फराहम करता है। इसका मकसद डल झील का दौरा करना आसान और सस्ता बनाकर सयाहत को बढ़ाना है। हिफाजती इक़दाम और डिजिटल अदायगी की सहूलियत के साथ ऊबर ने कहा है कि शिकारे को सयाहों के लिए परेशानी से आज़ाद और यादगार तजुर्बा फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तवक्को है कि इस सर्विस से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा और श्रीनगर के भरपूर सकाफती मंजरनामे को ज़िंदा किया जाएगा। मुकामी शिकारा ऑपरेटर्स और सयाहों ने ऊबर के इस इक़दाम की सिताइश की है। ये जो उबर का हो गया ये बहुत अच्छा हो गया। ये उबर के लिए भी फ़ायदा है और शिकारा वालों के लिए फ़ायदा है कि शिकार ये उम्मन सभी बोलते थे कि यहाँ रेट हाई हो रहा है, 4 आवर चार्जिंग हो रहा है। इसमें कोई आवर चार्जिंग नहीं है, इसमें सीधा फिक्स रेट है। 800 रुपये इसमें घंटे का है, रेट फिक्स है और जो ऑनलाइन करना चाहता है वो खुशी से करे और शिकारा अवेलेबल हर वक्त है। तो हम उम्मीद करेंगे जिस मकसद के लिए इसको रखा गया है आने वाले टाइम में किसी हद तक हमारा डालने हाईलाइट होगा, शिकारा और भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे कुदरती टूरिस्ट भी बढ़ता जाएगा और शिकारा भी बढ़ता जाएगा और काम भी बढ़ता जाएगा। शिकारा ऑनलाइन सर्विस ये बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे ऊबर सर्विस ओपन हुई, बाहर के जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू में तो काफ़ी पहले आ चुका है, यहाँ कश्मीर में भी आया ये ऊबर और बहुत अच्छा हुआ ये ऊबर आया। इसकी फैसिलिटी कार फैसिलिटी भी है, अब शिकारा फैसिलिटी भी होगी और टूरिस्ट को सबसे आसानी हो जाएगी इस फैसिलिटी के थ्रू। ये बहुत अच्छा कदम है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोकल का भी है और टूरिस्ट का भी है, क्योंकि 4-6-7 बजे के बाद शिकारा जो बंद होते हैं, सर्विस नहीं होती है। मुझे लगता है कि ऊबर देर रात तक चलेगी। जैसे हमारी स्मार्ट सिटी की जो बसें आई हैं वो लेट तक चलती है पहले यहाँ पे, तो उसकी वजह से इसका बेनिफिट वो होगा। और दूसरा ये बेनिफिट होगा जो रिजनेबल रेट्स जो हो जाएगी, रिजनेबल रेट की वजह से टूरिस्ट और यहाँ पे माइल होंगे और ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे, ज़्यादा रेट नहीं होगी और ऊबर खोलते ही हमको रेट अच्छी मिलेगी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है ऑलरेडी ये शिकारा यूनियन। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और संभल जा रहे राहुल और प्रियंका के काफिले को गाजियाबाद में रोक दिया गया। यूपी सरहद पर जबरदस्त हंगामे के बाद दिल्ली लौट गए कायदीन, आइन की खिलाफवर्जी का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के वजीर आला, सरकारी दावतनामा जारी, कल होगी हल्फ बर्दारी। शिंदे और अजीत पवार हो सकते हैं नायब वज़ीर आला। गोल्डन टेम्पल में शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने की कोशिश, गोली दीवार में लगी। नोटबंदी एक घिनौना जुर्म था, कांग्रेस रुकून की लोकसभा में मोदी पर शदीद तनकीद, कहा मोदी के सिफाकाना फैसले से आज तक भी मुल्क संभल नहीं पाया है। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।